बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और इसका कंसेप्ट किस लिए दिया गया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बेसिकली मिथेन ली है हमने, मिथेन की एग्जांपल ली है। ठीक है, कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन की पहले हमने ग्राउंड स्टेट लिखी, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये याद रखें आप। ठीक है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz जो होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, जब ये चार ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और कुछ एनर्जी जो है उस 2s में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑब्जॉर्ब करता है और जंप करके 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है। तो फिर एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये देख ले नीचे, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली वही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पर 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 यानी कि एक s और 3p ऑर्बिटल जो हैं वो बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेसिकली इंटरमिक्सिंग के बाद जितने ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स करना है ना उतने ही आगे हाइब्रिड ऑर्बिटल उसने बना देने हैं। चार जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इन्होंने इंटरमिक्स किया, बदले में आगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, यानी कि 2s1, 2s, 2px, 2py, 2pz। ठीक है, पहले क्या था, इनकी एनर्जी डिफरेंट थी इंटरमिक्सिंग से पहले, लेकिन जब इंटरमिक्स के बाद ये इन्होंने जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। हाइब्रिड का मतलब ये होता है या डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये होता है जिनकी साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी हो। अब ये चारों ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी एक जैसी है। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना, एक s और 3 p ऑर्बिटल। इसलिए तो हम कहते हैं ना ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, ये कार्बन है, ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल है। ठीक है, ये कार्बन का 2px ऑर्बिटल है, 2py ऑर्बिटल है और 2pz ऑर्बिटल है। जो कार्बन है वो बेसिकली कार्बन का हर ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये देखें, 1, 2, 3 और चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी। ठीक है, 109 डिग्री एंगल होता है यहाँ पर। और जो s करैक्टर होता है ना sp3 में वो 25% होता है और p करैक्टर 75% होता है इन्वॉल्व। मैं फिर बताता चलूं, कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, 2px है, 2py ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल है। ये चारों ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, 4 जो हाइड्रोजन है उनके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, देखें हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है, यानी कि यूं कह लें कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स करते क्यों हैं। वो ऑर्बिटल इंटरमिक्स इसलिए करते हैं, एक तो जो बदले में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने हैं उनकी एनर्जी कम होनी है। जो चीज़ जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। दूसरा ये है कि ज्योमेट्री परफेक्ट बनती है, और ज्योमेट्री परफेक्ट वही होती है जिसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम से कम हो, वही स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। ये कुछ रीज़न थी। इसके बाद हम आते हैं जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के पर। इथीन हमने ली है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। इथीन में बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि एक s और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड जो बनाते हैं, जो ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, वही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। पाई बॉन्ड को आपने इन्वॉल्व नहीं करना। ये कार्बन है, ये इसका ये कार्बन जो है और ये कार्बन है, ये दोनों का 2s ऑर्बिटल यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, और इस कार्बन का जो 2px ये है और 2py ये है, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हैं। ठीक है, इधर भी यही केस है, ये 2px 2py दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हैं। बचता दोनों का 2pz ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्डेड नहीं है, ये बल्कि पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहा है, यानी कि ये पाई बॉन्ड बना रहा है। इसलिए यहां पर सिग्मा बॉन्ड टोटल 3 है, यानी कि एक s और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ठीक है, तो ये आपने चीज याद रखनी है।
यहाँ पर एस करैक्टर 33% है और पी करैक्टर 66% है। ट्राइंगुलर शेप होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट मैं चलता हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन में। sp हाइब्रिडाइजेशन में मैंने इथाइन लिया है, इथाइन मॉलिक्यूल। ये देख लें, ग्राउंड स्टेट पर कन्फिग्रेशन हमने लिखी है और ये जो नीचे कन्फिग्रेशन है ये एक साइड स्टेट पे है। यहाँ पर एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हिस्सा लेता है और sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है। ठीक है, ये देखें, ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है। ठीक है, दोनों का ये जो 2s ऑर्बिटल होता है और 2p ऑर्बिटल इस तरह होता है। ठीक है, ठीक है, और दोनों इधर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डेड है। अब दोनों का बचता 2py और 2pz दो ऑर्बिटल बचते हैं। ठीक है, ये एक 2py है और ये जो है 2pz है। इधर भी 2py है और 2pz है। ये बेसिकली आपस में पैरेलल उन्होंने ओवरलैपिंग की हुई, जो 2py और 2pz ऑर्बिटल है ये वाले दो जो है बेसिकली इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ये देख लें नीचे। ठीक है, और ये जो है 2s ये और 2px ये वाला ये सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, हर कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यानी कि यहाँ पर एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जो लीनियर शेप होती है इसकी। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी।